नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि जो राउंड टेबल इंटरनेशनल वेबिनार होना था, वो हुआ। तो उसी का जो मेन अपडेट है वो लेके आया हूँ। अपडेट देने से पहले मैं आपको जस्ट कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ कि मैंने ऑन पैसिव क्यों जॉइन किया था। ऑन पैसिव इसलिए जॉइन किया था क्योंकि ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना बढ़िया है। आप सोच के देखो, एक ही छत के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स और जिसका पेमेंट आपको वन टाइम करना है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पर्सनल लेवल पे मैं अगर आज के डेट में जो $25 से एक्टिवेशन बढ़ा के $300 तक कर दिया, यानी टोटल मिला के $397 भी होता है, $500 तक भी अगर हो जाता है तो पर्सनल लेवल पे आई डोंट माइंड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से अगर मैं सिर्फ जो गोडैडी मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके ही खर्चे मेरे इतने हो गए हैं आज तक, कितना तो मैंने पेमेंट ही कर दिया आज तक। तो इतने सारे और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स मुझे जो मिल रहे हैं और उसके लिए सिर्फ वन टाइम मुझे पेमेंट करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सोच के देखो कितना ग्रेट कॉन्सेप्ट है ये। पॉकेट से कितना बार गया? सिर्फ एक बार गया। कि आज ओबियसली हमारे सबके मन में बीच बीच में डाउट आता ही है, लेकिन फ्यूचर में अगर ऑन पैसिव सक्सेस हो जाता है, जिस तरह से बोला गया है वो सारी चीज़ें कर देती है, तब उस सक्सेस के पीछे कौन होगा? तो ओबियसली कौन होगा? ऐश होगा। ऐश की टीम होगी, जो लीडर्स है वो होंगे, जो रोज़ सेमिनार वेबिनार कर रहे हैं वो होंगे, जो टीम बिल्ड कर रहे हैं, जो हैदराबाद में जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो होंगे। और हम एज अ फाउंडर हम क्या किए? हमने इंतज़ार किया, पेशेंस रखा। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे फाउंडर्स को देखा जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन नाम मात्र है। यानी मान लो अगर मैं 30-30 हज़ार दे के भी ज्वाइन किया हुआ है तो हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत नाम मात्र है। कलेक्टिवली ऑब्वियसली ऐश को प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्राउड फंडिंग में यही एक फ़ायदा होता है कि सिंगल सिंगल आदमी पे बोझ नहीं होता है, लेकिन कलेक्टिवली एक कंपनी को अच्छा खासा फंड मिल जाता है। तो ऑब्वियसली वो एक फ़ायदा है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर अब देखा जाए तो हम लोग एज ए फाउंडर कोई ख़ास कुछ किया ही नहीं होगा किसी ने। क्वेश्चन यही आता है कि मैं इस तरह के वीडियोस में क्वेश्चंस क्यों पूछता हूँ। तो पहली बात तो मैं बहुत ही क्लियर कट कर देता हूँ आपको कि आज तक मैंने जितने वीडियोस बनाए कभी भी उसमें ये नहीं कहा कि ऑन पैसिव स्कैम है, या फिर मैं ये नेगेटिवली कभी नहीं बोला कि हाँ इसको ज्वाइन मत करो। तो मेरे वीडियोस में होते क्या है, आपने अगर सबने ध्यान दिया होगा, मेरे जो वीडियोस में ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। अगर कुछ गलत सा दिखता है तो उस बारे में क्वेश्चन एराइज करता हूँ मैं। देखिए, एक बहुत बड़ी जब कंपनी होती है ना, उस कंपनी में क्या होता है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। उन डिपार्टमेंट से आपको ऐसा भी डिपार्टमेंट होता है जिस जो फ्रॉड चेक करने का काम करता है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो अगर वो जाके किसी एचआर डिपार्टमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो एचआर क्या बोलेगा कि अरे मेरे पे भरोसा नहीं है क्या, हमारे पे भरोसा नहीं है क्या? बात भरोसे की नहीं होती है, बात होती है कि उसका एक ड्यूटी है फ्रॉड डिपार्टमेंट का, वो चेक करता है, कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं, कुछ डाउट होता है तो पूछेगा पूछेगा वो। वैसे रिटेंशन टीम होती है, जो एम्प्लॉयज़ अगर छोड़ के जाने वाले हैं तो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, रिटेंशन टीम होती है। तो क्या ऑपरेशंस टीम या एचआर टीम, अलग डिपार्टमेंट्स क्या क्वेश्चन करेंगे क्या उनसे जाके, क्या हम पे भरोसा नहीं है? हम भी टीम को संभाल सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं, आपको अलग डिपार्टमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? तो वो सबका अलग अलग काम होता है। वैसे ही मेरा ये काम है कि मेरे को जो जो चीज़ें दिख रही हैं, अगर अक्टूबर को ये बोला गया तो क्यों नहीं हुआ, वो फाउंडर आने वाला था क्यों नहीं आया, ये क्वेश्चंस तो पूछना ज़रूरी है। क्योंकि ऐश ने आके ये बात कहा था, सारे लीडर्स ने आके ये बात कहा था कि अक्टूबर को ऐसा ऐसा होने वाला है। तो अगर नहीं हुआ तो मुझे ये क्वेश्चन करना बनता है कि क्यों नहीं हुआ, रीजंस बताओ आप। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे हैं जो कमेंट करते हैं आपको कुछ नहीं पता, ऑन पैसिव इतना बड़ा है, मुझे भी पता है कि बहुत बड़ा बनने वाला है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्वेश्चन ना पूछूं। एक, अगर आप सफ़र पे जा रहे हो, मान लो आप प्लेन पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपको पता है कि जो पायलट है आपको अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो मुंबई तक पहुंचा देगा वो। लेकिन उसके बीच में, उस सफ़र के बीच में अगर कुछ गलत होता है तो उस पर तो आप बात करोगे ना, नहीं आपको कोई मतलब ही नहीं होगा उसमें। अगर आपको किसी ने छेड़ दिया, आप पे किसी ने हमला कर दिया, कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पे आप बस यही सोच के चलोगे कि नहीं मुझे तो मुंबई जाना है। भाई आप मुंबई जाओ, पहुंच जाओगे मुंबई, लेकिन उसके बीच में जो चीज़ें हो रही है उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, उस पर क्वेश्चन से राइज करना पड़ेगा अगर कुछ गलत है। मेरे वीडियोस का यही मकसद रहता है, ठीक है, क्वेश्चन से राइज करना, और मैं करता रहूँगा ये। ठीक है, मेरा
सब कुछ मैं मानता हूँ कि सही काम, कोशिशें सही हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन अगर कुछ आप बोल के अगर उस चीज़ को करोगे नहीं, और $25 से $250 अचानक हो गया एक्टिवेशन चार्ज, उस पर भी मैंने क्वेश्चंस किया है, करूँगा, क्योंकि लोग जुड़े उस हिसाब से कि मैं $25 दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं 300, 400, 500 दे दूंगा। लेकिन कितने जो लोग जुड़ रहे हैं उनको कोई मतलब ही नहीं है क्या है वेबसाइट, क्या ओ नेट, उनको क्या मतलब है, उनको पैसा देना है, बिना कुछ किए पैसे आते रहने, यही कॉन्सेप्ट में वो लोग ज़्यादातर ज्वाइन कर रहे हैं ना, गरीब लोग। अब उनको अगर पैसा बढ़ाते जाओगे तो तंग होगा, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन किया, उसमें नेगेटिविटी कहाँ से आ गई। तो ये क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़रूरी है और मैं ये करता रहूँगा, तो यही उनको क्लियरिटी मैं दे रहा हूँ। तो चलिए अब अपडेट पे आते हैं। देखो सिंपल सा है कि ओ फाउंडर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, बट कोई डेट नहीं है इसका। तो ओबियसली इस पे अब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अक्टूबर में इतना कुछ हाइप हुआ था कि ओ फाउंडर आने वाला है, 5 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो वो कहाँ चले गए? मतलब वापस स्क्वायर वन में कैसे आ गए, वापस शुरुआत में कैसे आ गए, बहुत जल्द होने वाला है और कोई डेट नहीं है। ये तो हमें 6 महीने पहले भी पता था ना, ये अपडेट बहुत जल्द आने वाला है और इसका कोई डेट नहीं है। देखो मैं समझता हूँ कि पीछे प्रोग्रेस हो गया होगा, हो सकता है कि वो हैदराबाद ऑफिस में बहुत सारे काम हुए होंगे, तो चीज़ें आगे बढ़ी होंगी, लेकिन क्वेश्चन हमारा यही है ना, फिर अक्टूबर को जो बोला गया था क्यों बोला गया था, उसका आंसर आज तक क्यों नहीं आया? क्योंकि अब अक्टूबर में जो चीज़ होने वाली थी, नवंबर का मिड महीना आने वाला है, फिर से उसी चीज़ पे आ गए कि हम बहुत जल्द होने वाला है और कोई डेट नहीं है। तो ओबियसली इस पे फिर से क्वेश्चन अराइज होता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया था फाउंडर्स को? टाइम ले लो, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, 2 साल 3 साल 4 साल कोई भी ले लो, चीज़ों में बनने में टाइम लगती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हो बातों में, क्लियर कट बातें हो कि ऐसे ऐसा टाइम लगेगा। तो इसका कंक्लूजन यही निकलेगा ना कि अक्टूबर को आपने जो बोला था बस वो पेंडिंग फाउंडर्स को एक्टिवेट करवाने के चक्कर में ही बोला था। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो मेन जो टॉपिक था वही यही था कि कल रात का जो आपका राउंड टेबल वेबिनार हुआ वो मेनली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, आंसर दिए जा रहे थे। मेन कंसर्न किसी ने यही पूछा था कि कब लॉन्च होने वाला है, तो उसका कोई डेट नहीं है अभी, वो ऐश बताएगा जब उनको बताना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।